अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरीडे साइंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है वन पेपर एमसीक्यू का, जो वन पेपर एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड। वेदर की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मेट्रोलॉजी। तो आपने याद रखना कि मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर कितने टाइम जोन्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 24। तो आपने याद रखना कि देयर आर 24 टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। व्हाट नेचुरल फिनोमेना आर मेजर्ड बाय द रिचर स्केल। कौन सा एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जिसको हम रिचर स्केल से मेजर करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है अर्थक्वेक। तो जो जल्जले को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको हम रिचर स्केल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट मेल्टेड रॉक्स इवेंचुअली बिकम्स लावा। क्या चीज मेल्ट होती है जो कि फिर लावा बन जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है मैग्मा। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि मैग्मा रॉक इवेंचुअली बिकम्स लावा व्हेन इट्स बिकम मेल्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट प्रिवेंट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अवे इनटू द स्पेस। क्या चीज जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रिवेंट करती है, बचाती है कि वो स्पेस में ना गिर जाए? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है वो प्रिवेंट करती है अर्थ एटमॉस्फेयर को फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अवे इनटू द स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोकोफ्रोल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। टोकोफ्रोल जो है वो कौन से विटामिन का केमिकल नेम है? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन ई। तो टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का केमिकल नेम है। आयोडाइज साल्ट्स कंटेन्स द आयोडीन साल्ट्स ऑफ विच मेटल। जो आयोडाइज साल्ट होता है उसके अंदर कौन से मेटल के आयोडीन साल्ट्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है पोटाशियम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आयोडाइज साल्ट जो होता है उसके अंदर आयोडाइन साल्ट जो होता है वो पोटाशियम का होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा जो पार्ट है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है सेरिब्रम। तो आपने याद रखना है कि सेरिब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। द साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड पर्सनैलिटी यूजिंग इंक ब्लॉट्स इज फॉर्मली नोन एज व्हाट। जो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है ह्यूमन इमोशंस का और पर्सनैलिटी का जिसको हम इंक ब्लॉट्स के थ्रू यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है रोरकाश। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड पर्सनैलिटी यूजिंग इंक प्लॉट्स इज फॉर्मली नोन एज रोरकाच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रेयरेस्ट ब्लड टाइप इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर सबसे रेयर ब्लड टाइप जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है ए बी नेगेटिव। तो ए बी नेगेटिव जो है वो सबसे ज्यादा नायाब है इंसानों के अंदर ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन बी इज फाउंड इन। विटामिन बी जो है किसमें पाया जाता है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसके अंदर विटामिन बी जो है वो पाया जाता है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सी फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीड्स या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है सीड्स। तो विटामिन बी जो है वो सीड्स में पाया जाता है। विटामिन सी इज फाउंड इन। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि विटामिन बी जो है वो सीड्स में पाया जाता है, जबकि विटामिन सी जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर बीइंग एबल टू सी थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज। अगर हमें थ्री डायमेंशनल पिक्चर को देखना है तो हमें क्या चीज यूज करनी पड़ेगी? किसकी मदद से हम एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर को देख सकते हैं? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक अ बाइनोकुलर, अ कैमरा, अ एपिडायस्कोप या अ स्टीरियोस्कोप। तो इसका आंसर हमारे पास है एपिडायस्कोप। तो एपिडायस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी। तो जो मटेरियल होता है रेन प्रूफ कोट्स और टेंट्स के ऊपर, उनकी जो वाटर प्रूफ जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो किस वजह से होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है सरफेस टेंशन। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन द। ज्यादातर जो ओजोन है वो फिजा की कौन सी लेयर के अंदर जो है वो ज्यादातर कंसंट्रेट है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द वर्ल्ड्स वार्मेस्ट सी। दुनिया का सबसे गर्म समंदर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है रेड सी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि द वर्ल्ड्स वार्मेस्ट सी इज रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द वार्मेस्ट ओशन। अगर आप आपसे ओशन की बात की जाए तो वार्मेस्ट ओशन जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन ओशन। तो आपने याद रखना है कि अगर सी का पूछा जाए तो रेड सी है, और अगर ओशन का पूछा जाए तो इंडियन ओशन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट स्टडीज द ओशन। कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर जो है ओशन की स्टडी की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है ओशनोग्राफी।
द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है क्रस्ट। तो आपने याद रखना कि क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। द लोएस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कम्स बिटवीन द अर्थ एंड स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट इज द रीजन नेम? जो लोएस्ट रीजन अर्थ एटमोस्फेयर का, जो कि अर्थ और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में आता है, इस रीजन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर। ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स देयर इज मोस्ट लाइकली टू बी। जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है तो तब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस के रेट में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या रेस्पिरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा, या कोई इफेक्ट नहीं होगा ना तो फोटोसिंथेसिस पे और ना ही रेस्पिरेशन पे। तो इसका आंसर हमारे पास है अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर टोटल सोलर इक्लिप्स होगा और फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी। शहद का मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रुक्टोज। तो अपने याद रखने कि मेजर कंपोनेंट जो है वो हनी का वो फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टर्म डिस्क्राइब्स द इमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सी टर्म इसमें से ये चीज डिस्क्राइब कर रही है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइट का इमिट होना, निकलना? तो इसका आंसर हमारे पास है बायोलुमिनिसेंस। तो ये चीज आपने याद रखनी कि बायोलुमिनिसेंस से मुराद है emission of light by a living organism। व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का सिंबल जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है AU। तो आपने याद रखना कि AU जो है वो गोल्ड का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो निजाम शमसी है, सोलर सिस्टम है, इसमें सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है वीनस। तो आपने याद रखना कि वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। व्हाट आर कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल कार्ड? जो पीरियोडिक टेबल के अंदर कॉलम्स हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रुप। तो ये चीज आप याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। विच वन इज नेचुरल सैटेलाइट? इसमें से कौन सी जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है? तो इसका आंसर हमारे पास है मून। तो मून जो है, चांद जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। समर सोलिस्टाइस मीन, समर सोलिस्टाइस का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हमारे पास है लॉन्गेस्ट डे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि समर सोलिस्टाइस मीन लॉन्गेस्ट डे। ऑन्कोलॉजी द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैंसर। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हाउ मेनी मून्स डज नेपच्यून हैव? नेपच्यून के अंदर कितने मून्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 14। तो आपने याद रखना है कि नेपच्यून हैव 14 मून्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।